तो सर कल 1 जनवरी है, यानी साल का पहला दिन, और नए साल पर पूरा देश नए साल का जश्न मनाएगा। नए साल के लिए देश भर में जश्न शुरू हो जाएगा और आज आधी रात से शुरू हो जाएगा जी। लेकिन एक खास वर्ग ऐसा भी है जो एक घटना को लेकर कल के दिन को याद करेगा, और वो घटना थी भीमा कोरेगांव। क्या घटना थी आज उसको बताएंगे, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल आपने सही बोला कि कल 1 जनवरी है। 1 जनवरी को जो एक विशेष समाज जिसकी इन्होंने बात करी, विशेष समाज जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, जो सदियों से जो दबा कुचला जो समाज था, जिसको दलित समाज हम लोग बोलते हैं, तो उनके लिए जो है एक शौर्य दिवस जो 1 जनवरी होता है, हर 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में दलित समाज मनाता है। शौर्य दिवस क्या है? भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव जो है, जब भीमा कोरेगांव का जो सेलिब्रेशन है, आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। वहाँ पे बाबा साहब भी जो है हर 1 जनवरी को वहाँ पे जाया करते थे। अभी आप देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पे जाने लगे हैं। तमाम जो बड़े बड़े जो दलित समाज के जो नेता हैं वहाँ पे जाते हैं, उस सेलिब्रेशन में भाग लेते हैं। अब इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी ये है कि सन 1818 में एक क्रांति हुई थी भीमा कोरेगांव। वहाँ पे क्रांति ये हुई थी कि जो 500 जो महार थे, 28,000 जो काटा गया था, उसी का जो सेलिब्रेशन है आज तक जो बहुजन समाज है वो मनाता आ रहा है। तो वो घटना जो आप बता रहे हो कि एक घटना हुई थी, तो जो 500 महार थे, तो अंग्रेजों से मिलकर के क्यों ऐसा किया उन्होंने? सवाल ये है कि जो पेशवा राजा थे, तो यहाँ पे जो दलित समाज था, दलित समाज को एक मार्शल लॉ, जो पेशवा जो राजा थे ना, वो एक मार्शल लॉ लगाए थे। वो मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ ये था कि जो दलित समाज के जो थे, जिसको अछूत हम लोग बोलते हैं, तो अछूतों के आप गले में हांडी आपने देखा होगा, पीछे पूंछ में जो है झाड़ू आपने देखा होगा। तो इसकी परंपरा का स्टार्टिंग कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई? तो जो पेशवा जो राजा होते थे, जो ब्राह्मण जो राजा होते थे, उन्होंने इस अछूत समाज को जो एक मार्शल लॉ लगाया था कि आप जब भी जाओगे तो या तो रात में निकलोगे, रात में निकलना है, आपका चेहरा कोई दिखना नहीं चाहिए। जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे आप जाओगे तो थूकोगे नहीं, उसके लिए थूकना होगा, आप जो मटका ले रखे हो उस मटके में ही थूकना है। जब आप चलोगे तो आपका जो पद चिन्ह है, वो जो फुटप्रिंट होता है, जो हम चलते हैं तो पाँव का निशान पड़ जाता है ना जमीन पे, वो पड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए क्या था कि हमारे पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था और वो उस पद चिन्ह को मिटाता जाता था। तो इतनी नफरत थी। तो जब इतनी नफरत थी, तो ये जो भीमा जो कोरेगांव के जो लड़ने वाले जो सैनिक थे, तो वो गए पेशवाओं के पास कि भाई इतना बड़ा घोर अन्याय आप लोग हमारे साथ क्यों करते हैं, इस चीज़ को हटाइए। तो पेशवाओं ने ये बोला कि ये चीज़ नहीं हटेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इन्होंने अपना प्रस्ताव भी रखा कि भाई हम आपके साथ मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम अंग्रेजों को हटाएंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे। उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ लड़ो चाहे मत लड़ो, तुम्हारा वही अधिकार है, तुम्हारी वही पोजीशन रहेगी। तब इन लोगों ने, भाई मरता क्या ना करता, ये लोग थक करके आ करके जो है अंग्रेजों के पास गए कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अमानवीय जो ये शोषण हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ सलूशन निकालिए आप लोग। अंग्रेजों के पास गए, अंग्रेजों ने बताया कि भाई इसका सलूशन क्या है, ये आपकी सामाजिक लड़ाई है, इसको आप लड़के ख़त्म करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए ये करना पड़ेगा कि आप लोग जो है हमारे सेना में आ जाओ, सेना में आकर के अपनी लड़ाई लड़ो। तब जाकर के वो दलित समाज जो है अंग्रेजों के सेना में गए, और मरता क्या न करता, आ करके जो है इन लोगों ने अपने हक और अधिकार के लिए, अपने जो शोषण हो रहा था उसके लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। वो लड़ाई 1818 में हुआ था। जो भीमा कोरेगांव है, वह गांव है, उस जगह का नाम है। तो उसी जगह पे जो है 28,000 जो पेशवा जो सैनिक थे, और इधर अंग्रेजों की सेना में 500 महार सैनिक थे। तो वही 500 महार सैनिक जो थे, इन पेशवाओं को 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा। तो उसी का जो सेलिब्रेशन है 1 जनवरी को, जो बहुजन समाज है, जो वंचित समाज है,
जो शोषित समाज है वो आज तक मनाता आ रहा है। तो जैसे पूरा देश नया साल मनाता है, वो दूसरे तरह से मनाता है, बहुजन समाज उसको आज देख रहा हूँ कि पूरे देश में, दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ कि शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्या बहुजनों का खुशी का दिन है ये, बाकी लोगों का, बाकी जो नया साल मनाते हैं, तो कैसे इसको देख रहे हैं आप? हम ये देखो, ये ऐसा है ना कि सबका अपना अपना अलग अलग सेलिब्रेशन होता है, ठीक है ना। अब जो पहले से मान लो जो कोई वंचित समाज है, उस जो वंचित समाज है उसको आज कोई अवसर मिला तो आज के डेट को वो सेलिब्रेट करेगा ना। वो पीछे के बाबा आदम के चाहे किसी और के सेलिब्रेशन को क्यों सेलिब्रेट करेगा? आप समझ रहे हो? जब मान लो हमें आज़ादी आज मिली है तो हम आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन तो हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो गया ना। तो वही है कि बहुजनों के लिए जो शोषित समाज, शोषित जो समाज है, जो 1 जनवरी को का जो शौर्य जो दिवस जो मनाते हैं, उनके लिए वो सेलिब्रेशन का दिन होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो अंग्रेज वो ये 500 महार थे, वो कह रहे हैं कि देश के साथ गद्दारी किया जो कि अंग्रेजों के साथ मिले। बार बार लोग ताना मारते हैं। तो ये लोग, इन लोगों के पास और क्या है? जब ये लोग गए थे तुम्हारे पास, पेशवाओं के पास गए थे उनके साथ कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेजों से, लेकिन हमारे साथ जो है तुम शोषण कर रहे हो, जो अत्याचार कर रहे हो, इसको तुम हटा दो। ये जो मार्शल लॉ लगा रखे हो तुम, इसको हटाओ। तो इन लोगों ने क्यों नहीं हटाया? आज जब तुम्हें काट दिए और तुम अपनी कमियां छुपाने के लिए इन पे दोषारोपण करोगे तुम कि गद्दारी किया हो। तुम गद्दारी नहीं किया हो। जिस समाज की तुम रहनुमाई कर रहे हो, ये कह रहे हो कि हमारा बहुजन समाज है, आज जिस चीज का तुम गाना गा रहे हो कि हम बटोगे तो कटोगे, बांटे तुम ही हो। अरे जब बांटे नहीं होते तो लड़ाइयाँ क्यों हुई होती? तो जब बांटे तो तुम कटे। तो आज तुम्हें समझ में आ रहा है कि जब हम बटेंगे तो कटेंगे, तो बातें ही क्यों? तो जैसे जैसे आज बहुजन समाज जागृत हो रहा है, इस इतिहास को जान रहा है, तो बड़े लेवल पे, बड़े अच्छे तरह से पूरे देश में देख रहा हूँ, दिल्ली में भी इसको सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। यही नहीं, पूरे खाली दिल्ली में नहीं, पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसको बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करता है बहुजन समाज। आप देखना 1 जनवरी का मतलब ये लोग केक नहीं काटेंगे, कोई अदर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे शौर्य दिवस जो होता है उसका सेलिब्रेशन होता है पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं। आप अमेरिका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, कहीं भी पूरे विश्व में जहाँ भी बहुजन समाज है, यह शौर्य दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। सर, ये जो बाबा है, ये बाबा ब्राह्मणों के बाबा हैं या हिंदुओं के बाबा हैं, समझ में नहीं आता। ये आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं। ये कौन से बाबा हैं? कौन बाबा की आप बात कर रहे हो? ये जो बाबा जगह जगह जितने बाबा हैं, हाँ बाबा जितने बाबा हैं तो संत हैं, ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ये जो है हिंदुत्व के जो प्रायोजित बाबा हैं, इनका और कोई काम नहीं, इनको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। ये प्रोजेक्टेड हैं, ये आरएसएस के प्रोजेक्टेड हैं, ये बीजेपी के प्रोजेक्टेड हैं। इनका काम यही है कि इनको छोड़ रखा है कि जा करके जो बहुजन समाज है उनको भ्रमित करो, क्योंकि जब भी सुन लो, मैं बता दूं कि जब भी अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक होने की बात है, यहाँ पे चुनाव जीतना है, तो यहाँ पे ये कहेंगे कि आप एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, यहाँ पे ये कहेंगे। लेकिन वही जब बहुजन समाज जब अपने आरक्षण की बात करता है, जब ये कहता है कि जाति आधारित जनगणना कराओ, आरक्षण की मांग जब करेगा, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे बहुजन समाज हो जाएगा, वहाँ पे ओबीसी हो जाएगा, वहाँ पे दलित हो जाएगा, वहाँ पे वो जाति हो जाएगा। किसी दलित की बेटी का जो है शोषण हो जाता है, वहाँ पे कोई भी हिंदूवादी संगठन जा करके वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करता है। आपने देखा होगा। लेकिन वहीं पे किसी सवर्ण महिला का अगर रेप हो जाता है तो वहाँ पे सारे हिंदुवादी संगठन आ जाते हैं, भाई ये हो गया हो जाता है ना। तो इनका और कुछ नहीं है। नहीं, मेरा सवाल है कि जैसे आरक्षण में विरोध करते हैं, लेकिन जो EWS मिला है वो भी तो एक आरक्षण है, लेकिन उसका क्यों नहीं विरोध करते हैं? और बाकी आरक्षण जो SC ST OBC के मिला है उसका विरोध करते हैं। आप आरक्षण पे आ गए, लेकिन अब विषयांतर हो रहे हैं। विषय उसी पर आता है कि जो बाबा हैं पेशवा से उनके लिंक जुड़ता है ना। देखो, हिंदू जो धर्म है ना, हिंदू धर्म तभी है जब उसमें छुआछूत है ना, गैर बराबरी है। जब छुआछूत मिटा दोगे तो हिंदू धर्म रह कहाँ जाएगा? ये तो छुआछूत और गैर बराबरी पर आधारित ही धर्म है हिंदू धर्म। तो ये जब भी ये धर्म रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा,
तो समझो कि गैर बराबरी, छुआछूत और जातिवाद ये बना रहेगा। नहीं, मेरा ये सवाल था कि जो बाबा हैं क्या पेशवा से इनका लिंक है या ये हट के लिंक कुछ नहीं है, उसी मानसिकता से ये लोग हैं, उसी आइडियोलॉजी के हैं। आरएसएस भी उसी आइडियोलॉजी के, जितने बाबा हैं, जितने हिंदूवादी संगठन है इसी आइडियोलॉजी के हैं। टाइम बता देना। हाँ, ठीक है। तो लास्ट सवाल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो पेशवा वाला जो आप घटना बता रहे हैं, तो इसको आप भुलाओगे कि इसको बनाते रहोगे? नहीं, बहुजन समाज का अपना सेलिब्रेशन वो तो मनाएगा, उसका अपना उसने सौर जो दिवस है उसने अपनी जीत का प्रदर्शन करता है वहाँ पे, वो करेगा क्यों नहीं? आप जीत का अपना प्रदर्शन करोगे, वो क्यों नहीं करेगा? वो अपना इतिहास धीरे धीरे जान रहा है, अपने इतिहास को दोहरा रहा है, लेकिन अपने समाज को जागरूक कर रहा है। लेकिन समाज तो ये कर रहा है कि आप पुरानी घटना के क्यों कुरेद रहे हो? पुरानी घटना को आप क्यों कुरेदते हो? रावण कब का जल गया था? रावण को हर साल क्यों जलाते हो? रावण को हर साल क्यों जलाते हो? तो यहाँ भी जो है, यहाँ पे बहुजन समाज उस शौर्य दिवस को हर साल मनाता है, क्यों नहीं मनाएगा? अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है, क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत क्यों होती है? जो पेशवा जो सैनिक थे उनको गाजर मूली की तरह काट दिया था, उसकी ये कहानी है। तो